द्वार पे जो भी आता उसको पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया सामान्य काल के 18वें रविवार में प्रवेश करती है। साथ ही हमारे संत अल्फोंसस कैथेड्रल परिवार के लिए आज का विशेष आनंद और आशीष का अवसर है, क्योंकि आज हम सब अपने संरक्षक संत अल्फोंसस मरिया दे लिगोरी का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। यह पाठ हमें प्रभु के उस प्रेमपूर्ण निमंत्रण की याद दिलाता है जिसमें वे हर प्यासे और ज़रूरतमंद को अपने पास बुलाते हैं और जीवनदायी भोजन प्रदान करते हैं। आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। यह पाठ हमें विश्वास दिलाता है कि संसार की कोई भी शक्ति हमें मसीही के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार से लिया गया है। पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन कराते हैं। यह चमत्कार हमें सिखाता है कि जब हम अपनी थोड़ी सी भी भेंट भी विश्वास के साथ प्रभु को अर्पित करते हैं तो वह उसे अनेक लोगों के लिए आशीष का स्रोत बनाता है। इसीलिए आज विशेष रूप से इस पवित्र यूखरिस्ट में हम अपने जीवन, अपने परिवारों और अपने सभी आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। साथ ही संत अल्फोंसस की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हम यूकरिस्ट के प्रति गहरा प्रेम रखें, परमेश्वर की दया के साक्षी बने और प्रेम, सेवा तथा विश्वास से परिपूर्ण जीवन जी सकें। आइए उनके पवित्र जीवन से प्रेरणा लेते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी बने। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के लिए योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए
प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। पेज 290-290। विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। इसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, नहीं मेरा सब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया। पेज 6। ऊंचे आकाश ईश पिता की महिमा हुए। आरोग्य देश ऊंचे आकाश ईश पिता की महिमा हुए। महिमा 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 महिमा। भुवन के कृपाल बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा 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 परम महिमा। हे प्रभु ईश्वर सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर।
यीशु पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने। महिमा महिमा पर महिमा, महिमा महिमा पर महिमा। विराजमान है यीशु प्रभु तू दयावान है, यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तन है, आत्मा पिता सदा संग है। आमेन 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 आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हे प्रभु हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल, तूने हमें पाप पंख से निकाल कर नया जीवन दिया है। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया में सद्गुण संपन्न आदर्श संतों को उत्पन्न करता है। धर्माध्यक्ष संत अल्फोंसस के हृदय में आत्माओं की मुक्ति के लिए जो प्रेम था, हम उसका अनुकरण करें और स्वर्ग में उनके साथ अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। परमेश्वर आप दोनों के मन और होठों को खोलें ताकि प्रभुवाणी की घोषणा कर सके। आमीन। नबी इसायास का ग्रंथ। प्रभु ये कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तभी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात सुन लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। प्रभु की वाणी।
में परोने भोजन प्रदान करता है। तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देता है और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देता है और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु तू खुले हाथों दान देता है। रोमियो के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वचन संख्या 35 और 37 से 39। समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के इस प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है जो हमें मसीह द्वारा मिला है। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत, ना नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। Alleluia, 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 alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी स्तुति महिमा हो। यूहन्ना बपतिस्मा की हत्या का समाचार सुनकर यीशु वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह को देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या जरूरत है, तुम लोग ही उन्हें खाने के दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने उन लोगों को घास पर बैठ देने का आदेश कर दी। वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों में से 12 ठोकरें भर दी। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों की अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, एक छोटा सा परिवार रोजाना रात्रि भोजन से पहले पवित्र बाइबल को पढ़ते थे और बारी बारी में एक एक करके बाइबल का छोटा सा अंश पढ़ते और छोटा सा रिफ्लेक्शन भी दिया करते थे। छोटे जॉनी की बारी थी और जॉनी ने उस दिन इसी पाठ का अंश को लिया जो कि संत मत्ती द्वारा लिखित अध्याय 14 वाक्य 13 से 21 जो कि आज का सुसमाचार है। पढ़ते वक्त माता पिता ने सोचा कि ये छोटा जॉनी बाइबल के इस अंश पर क्या रिफ्लेक्शन दे सकता। पाठ खत्म होते ही जॉनी ने एक वाक्य कहा, जब तक ये 5 रोटी और 2 मछलियां किसी के साथ रही, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां रही। लेकिन जब ये 5 रोटी और 2 मछलियां प्रभु के हाथ में रख दिए, तब प्रभु ने 5000 लोगों को खिलाया। अचंभित हुए माता पिता। Until it reached the hands of our Lord, there remained
5 bread and 2 fishes. When it was placed in the hands of our Lord, there was a great miracle. आज का पहला पाठ जो कि नबी यशायाह के ग्रंथ से अध्याय 55 से लिया गया है। 2 सवाल नबी यशायाह से करते, जो भोजन नहीं है उसके लिए लोग अपना रुपया खर्च क्यों करते हो? जो भोजन नहीं है उसके लिए लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते? दूसरा सवाल, जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करना होगा? क्यों करते हैं? जो तृप्ति नहीं देता फिर भी इंसान परिश्रम करते हैं क्यों? और आज का भजन जो कि स्रोत ग्रंथ अध्याय 146 से लिया है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता है और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे पल्ली का संरक्षक संत अल्फोंसस दे लिगोरी का त्योहार मनाने हम सभी एकत्रित हुए हैं। और इस दिन में हम आज के शुभ संदेश पर जरा सा मनन चिंतन करें। प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। एक ऐसा वर्णन हम बाइबल में पाते क्योंकि प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक माना जाता है। ये चमत्कार केवल रोटियों को बढ़ाना और लोगों को खिलाना नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर की दया को प्रकट करता है, करुणा को प्रकट करता है। प्रभु हम इंसानों में हर प्रकार की भूख और प्यास को देखता, और इसी कारण प्रभु अपना दया और करुणा को हमें व्यक्त करता है। और वो कब व्यक्त करता? जो भी थोड़ा सा हम में हो, यदि हम उसके हाथों में डाल दे तो बहुतायत में वो बदल देगा। और आज के सुसमाचार में मत्ती अध्याय 14 वाक्य 13 अत्यंत मार्मिक वाक्य जो पाते हम। जब यीशु ने यह समाचार सुना तो वे नाव पर बैठ गए और निर्जन प्रदेश में एकांत में अकेले चले गए। सुसमाचार यह था कि यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु हुई। बड़ी कठोरता से यूहन्ना बपतिस्ता का गर्दन काट लिया गया। और ये संदेश पाते ही प्रभु यीशु बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि उनका साथी था उनके लिए रास्ता तैयार करने के लिए इस दुनिया में आया, और ऐसे नबी को जनता ने मार डाला। ये बात सुनकर प्रभु दुखी थे और इसलिए प्रभु एकांत में चले जाते हैं प्रार्थना करने और शोक मनाने के लिए। लेकिन भीड़ प्रभु के पीछे पीछे चलती गई।
और इस भीड़ को उस शोक के अवस्था में प्रभु देखकर नाराज ना हुए, लेकिन पवित्र वचन हमें सुनाता है उन्हें उन पर दया आई और उन्होंने उनके रोगों को चंगा किया। He felt pity on them and he cured many diseases. तो हमें सबसे पहले संदेश मिलता है दयालुता हमारे सुविधा से भी महान है। Mercy and compassion is much greater than our comfort. और प्रभु यीशु हमें यही सिखाते कि अक्सर हमारी योजनाएं ईश्वर बदल देता, हमारी आवश्यकताओं को भी प्रभु बदल देता। और आज हम ऐसी दयालुता, ऐसी करुणा को पाते हैं, अवश्य पाते। माता पिता जब बीमार अपने बच्चों के पास बैठ जाते, दिन रात भर बैठ जाते हैं, and they are showing compassion and mercy to their child. जब कोई शिक्षक एक कमजोर विद्यार्थी के पास बैठकर धैर्य पूर्वक पढ़ाने का हौसला उसे देता हो, वो टीचर मर्सी एंड कंपैशन को देता उस विद्यार्थी को। जब कोई पुरोहित आधी रात को किसी बीमार व्यक्ति को देखने जाता हो, अपने पल्ली में कब्र मिलते ही, he is showing compassion and mercy of the Lord to that sick person. कितने दुनिया में डॉक्टर्स और नर्सेस लोग अपने ड्यूटी से बढ़कर रोगियों की सेवा देते अस्पताल में। That is the moment that the doctor or the nurse is filled with compassion and mercy. ये सभी मसीह के करुणा दया का जीवंत उदाहरण है। पापा सन फ्रांसिस कहा करते थे, करुणा परमेश्वर की भाषा है। Pope Francis would say, mercy is the language of God. और इसीलिए शायद उस दिन भीड़ को देखकर प्रभु ने चमत्कार किया, क्योंकि प्रभु हम इंसानों में हर प्रकार की भूख को देखते हैं। शाम होने लगी और शिष्यों ने कहा, भीड़ को विदा कर दीजिए। जानते थे शिष्य कि खिलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इतनी भारी भीड़ को। शिष्यों ने शायद केवल शारीरिक भूख ही देखी, लेकिन प्रभु यीशु ने इस भीड़ में और अधिक और गहराई से देखा। मनुष्य केवल रोटी का ही भूखा नहीं होता, हम इंसान प्रेम के लिए, क्षमा के लिए, सम्मान, आशा के लिए, शांति के लिए और विशेष रूप से प्रभु के लिए भूखे हो जाते हैं। आज का समाज में अनेक लोग भौतिक रूप से बहुत ही संपन्न हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन में भूखे हैं। युवा लोग अपने जीवन के उद्देश्य को खोजते खोजते भूखे हुए। परिवार में प्रेम और एकता के पाने की चेष्टा में ना जाने कितने परिवार भूखे हैं और तरस रहे हैं। बुजुर्गों को जब अपमान होता परिवार में, अपनापन के लिए कितने बुजुर्ग प्यासे और भूखे हो जाते हैं। और कितने नन्हे बच्चे स्नेह
और प्रेम के लिए भूखे हो पाते हैं। समाज अभी हमारा हिंदुस्तान न्याय और शांति के लिए भूखा है। ऐसी गहरी भूख केवल मसीह ही मिटा सकता, केवल प्रभु ही मिटा सकता। और संत अगस्तिन को देखिएगा क्या कहा संत अगस्तिन ने, हे प्रभु हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता जब तक वह आप में विश्राम ना पाता हो। यह अगस्तिन भूखा था, प्यासा था प्रभु को पाने के लिए, इसलिए कह पाया, प्रभु हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता जब तक आप में विश्राम नहीं पाता। तो इसीलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को पास बुलाकर शांति की आशीष दी थी। और प्रभु ने शिष्यों को उस दिन बहुत ही बड़ी चुनौती, देयर वाज ए चैलेंज फॉर द डिसाइपल्स, तुम ही इन्हें खाने को दो। और यह वाक्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यीशु शिष्यों से कहते हैं तुम ही इस भीड़ को खाने को दो। और तुरंत शिष्य जवाब देते, हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। हम भी इन शिष्यों के समान कितने बार ऐसा सोचते, कुछ दान देने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, ऐसा सोचते हैं। किसी की मदद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, ऐसा सोचते हैं। कभी कभी जब उम्र कट जाती तब हम बोलते, मैं तो अभी बुढ़ा हूं या बुढ़िया हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता। बच्चे कहते हैं मैं तो बहुत छोटा हूं, नहीं कर पाता। कभी कभी कहते हैं कि मुझ में कोई विशेष प्रतिभा है नहीं। लेकिन प्रभु तुम्हारे पास कितना है, क्या है, नहीं पूछते। शिष्यों से कितना है करके प्रभु ने नहीं पूछा। प्रभु ने पूछा जो तुम्हारे पास है उसे मेरे हाथ में सौंप दो। और ये सौंपने के लिए क्या हम लोग तैयार हैं, जैसे कि संत अल्फोंस द लिगुर ने किया। वकील थे, वकालत को छोड़ दिया, फादर बने, धर्माध्यक्ष बने और कलीसिया की सेवा में लगे रहे। एक आध्यात्मिक गुरु होकर तमाम किताबों को लिख डाला, समाज को प्रेरित किया और जो उनमें था उसको उन्होंने प्रभु के हाथों में डाला। इसलिए हम आज के दिन संत लिगोरी का सम्मान करते। जो हमारे पास नहीं है ईश्वर कभी हम लोगों से नहीं मांगेगा, वे केवल वही मांगते हैं जो हमारे पास है। और जब प्रभु के हाथों में वो 5 रोटियां और 2 मछलियां डाली, बांटने का चमत्कार प्रारंभ हुआ। और ये चमत्कार रोटी बांटने से पहले समर्पण की आवश्यकता। कोई भी चमत्कार समर्पण से प्रारंभ होता है। एनी मिरेकल दैट बिगिंस विद सरेंडर, वी सरेंडर आवरसेल्व्स टू द लॉर्ड। 5 मछलियां और 2 रोटियों, इतनी बड़ी भीड़ के लिए कुछ भी नहीं थी, किंतु जब वो यीशु के हाथों में पड़ी 5000 लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिला। पुराने व्यवस्थान में हम पाते इजरायली प्रजा के संचालन के लिए मूसा के पास
कुछ नहीं था, केवल एक लाठी थी और उस लाठी के जरिए उसने इज़राइल का संचालन किया। दाऊद के पास कुछ नहीं था, दाऊद के पास केवल एक गोफन था और इज़राइली प्रजा को विजय दिला सका। उस विधवा के पास कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा आटा था, लेकिन नबी एलीशा को खिलाने से जीवन भर आशीष पा सकी वो विधवा। पिता परमेश्वर छोटे छोटे वस्तुओं को लेकर महान बनाते और महान काम करते हैं। प्रभु यीशु हम लोगों से आज के दिन कहते, जो कुछ तुम्हारे पास है उससे शुरुआत होता ही अच्छा जीवन का, धार्मिकता का और चमत्कार का। और हम हर रविवार या प्रत्येक दिन इसी चमत्कार को विश्व बलिदान के दौरान दोहराते हैं, मनाते हैं। और यूकरिस्ट वो रोटी है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, चाहे दुनिया में कुछ भी हो। यूकरिस्ट वो रोटी है, प्रभु वो रोटी है जो कभी समाप्त नहीं होती। और ये चमत्कार जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियों को 5,000 लोगों को प्रभु ने बांटा, पवित्र यूकरिस्त के प्रति संकेत करता। ध्यान दीजिएगा, आज के सुसमाचार में लिखा है, यीशु ने रोटियां ली, स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि उठाई, रोटियों और मछलियों पर उन्होंने आशीष दी और उनको उन्होंने तोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने शिष्यों को दी। और ठीक यही क्रियाएं प्रभु मसीह ने अंतिम भोजन के दौरान जब अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, इसी कार्य को किया। रोटियों को लिया, आकाश की ओर आंखें उठाई, आशीष पड़ी, उन्हें तोड़कर अपने शिष्यों को दी। पवित्र मिस्र बलिदान निरंतर यही चमत्कार को दोहराता। और आज भी वही प्रभु जो कि हमारे लिए अनंत रोटी, अनंत जल या अनंत पान प्रदान करते हैं। यूकरिस्ट मानव की गहरी भूख को मिटाता है। The Holy Eucharist takes away the deepest hunger in our life in human beings. तो इसलिए पूछें, त्योहार मनाते वक्त किस प्रकार की तैयारी मैं पवित्र मिस्र बलिदान के लिए करता हूं? क्या मैं समय पर इस मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए चर्च के भीतर उपस्थित हूं? क्या मैं पाप स्वीकार कर अपने हृदय को तैयार करता हूं उस अनंत रोटी या जीवन को पाने के लिए? क्या पवित्र यूकरिस्ट जिसमें मैं भाग लेता, क्या मेरे जीवन का कोई परिवर्तन मैं देख पाता? और चमत्कार के अंत में हम पढ़ते हैं, 12 टोकरियां बच गई, सभी लोग तृप्त हुए, 12 टोकरियों को उन्होंने भर दिया। ये हमें यही सिखाता है, परमेश्वर की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। परमेश्वर अपनी उदारता और करुणा और प्रेम हमें दिखाते हैं, क्योंकि प्रभु बहुतायत में हमें कृपान्वित करते। अक्सर हम लोग डरते हैं हमारे कमियों को लेकर,
जो भी हमें कम पड़ता है। लेकिन आज का संदेश यही है, प्रभु हमसे कहता, मुझ पर भरोसा रखो। जहां विश्वास और उदारता होती, वहां चमत्कार जन्म लेंगे। हमारे परिवार में, हमारे समाज में बहुत सारे इंसान अनेक प्रकार से भूखे हैं, प्यासे हैं। कोई परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा हो, आर्थिक रूप से भूखे हैं। बहुत से बच्चे जो कि शिक्षा नहीं पाते हों, उस अच्छे शिक्षा के लिए भूखे हैं। बुजुर्ग लोग अकेलेपन से जीवन में भूखे रह पाते। युवा लोग नशे, निराशा, दिशाहीनता से संघर्ष की भूख में पड़े हैं। और इस परिस्थिति में हम प्रभु के शिष्यों के समान नहीं हो पाते। उस दिन उन्होंने प्रभु से कहा था, इनको विदा कर दीजिए, इनको जाने दीजिएगा। लेकिन ऐसी भाषा हम प्रयोग नहीं कर पाते। यदि हम करते भी हो तो प्रभु हमें चैलेंज करेगा, चुनौती देगा और कहेगा, तुम ही इन्हें खाने को दो, तुम ही इनकी भूख को मिटा दो। अर्थात केवल पेट की भूख नहीं, जो टूटे हैं, जिनका मन जीवन टूटा हुआ है, जो बहुत ही निराश हैं और प्रेम से वंचित हैं, जीवन में तृप्त नहीं हैं, अकेलेपन को महसूस करते हैं, प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि हम ऐसे भूख को मिटाने में हमेशा तत्पर हों। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान केवल पेट का भूख से नहीं, अनेक प्रकार की भूख से बहुत ही व्यथित है। यदि हम स्वार्थ हो पाते, उदारता नहीं दिखाते, उदासीनता को उत्पन्न करते, वहां पर करुणा की जीत नहीं होगी। करुणा की जीत तभी होती है जब प्रभु ने उदारता से उस दिन रोटियों को अपने हाथ में लिया, लोगों के अनेक प्रकार के भूखों को देखा, तमाम रोगियों को चंगाई दी और घर जाने से पहले उनके शारीरिक तृप्ति भी प्रभु ने उस दिन प्रदान की। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के दरबार में जब हम आते हैं, बहुत कुछ प्रभु हमें सिखाता है। घर जाने से पहले हम संत अल्फोंसस की मध्यस्थता मांगे। बहुत ही समर्पित होकर समाज और कलीसिया के उत्थान के लिए जीवन भर समर्पित रहे और संतों की उपाधि उन्होंने पाई। और घर जाने से पहले हम ये भी याद रखें, हे प्रभु, तुम खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। आमीन। आइए हम सभी खड़े होकर निसिया कॉन्स्टेंटिनोपल हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी
सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण मनुष्य बना। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। हे दयालु पिता परमेश्वर, तू दयावान है। तू अपनी आत्मा की छाया से हम लोगों का अभिषेक करता और अपने प्रेम और उदारता से हमें जीवन प्रदान करता है। तेरे पवित्र संदेश के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत अल्फोंसस de लिगोरी जैसे महान संत को कलीसिया को देने के लिए हम तुझे आभार प्रकट करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं कि ये संत हमारे पल्ली का संरक्षक संत है। हमारे जीवन से जुड़े हुए तमाम आवश्यकताओं को लेकर प्रभु विश्वास के साथ हम तेरे पास आते हैं। हम अपने संत पिता लियो, अपने धर्माध्यक्ष इग्नेशियस डिसूजा, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं सभी धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु क्रिस्त के रोटी तोड़ने के अर्थ को जाने, उनकी दया को पहचाने और एक अच्छे व सच्चे चरवाहे के रूप में लोगों का आदर्श बन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार व सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी अपने आचरण को दूसरों के प्रति विनम्र बनाएं, अपने व्यवहार में दयालुता, करुणा, प्रेम, दया, क्षमा एवं शांति के भावों को स्थान दे सकें। हम सभी सही मायनों में मसीही कहलाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम आज प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, संपूर्ण विश्व में अपनी शांति स्थापित कर, युद्ध, हिंसा, घृणा एवं विभाजन को समाप्त कर सभी लोगों के हृदयों को प्रेम, दया और भाईचारे से भर दे, ताकि हर व्यक्ति शांति एवं एकता के साथ जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम विशेष रूप से उन सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो सत्य के मार्ग से भटक गए हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते। उन्हें अपने प्रेम, सत्य एवं प्रकाश से मार्गदर्शन प्रदान कर सही निर्णय लेने की बुद्धि,
अच्छी संगति और तेरे मार्ग पर चलने का साहस प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम अपने संरक्षक संत अल्फोंसस मारिया डी लिगोरी के पावन पर्व पर हम उनके मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं कि उनके विश्वास, पवित्र जीवन, प्रेम और सेवा की भावना से प्रेरित होकर हम भी सत्य के मार्ग पर निष्ठापूर्वक चल सकें। उनके जीवन के आदर्शों का अनुसरण करते हुए हम भी अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम संत पिता के विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपने समाज, परिवार एवं दैनिक जीवन में पवित्र सुसमाचार का प्रचार करने एवं उसके सच्चे साक्षी बनने की कृपा प्रदान करे। हम अपने अच्छे आचरण, प्रेम, सेवा और विश्वास के द्वारा सुसमाचार का प्रचार कर सकें ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रभु का संदेश पहुंचा सके। हम प्रार्थना करें। श्रद्धेय फादर नेल्सन, जो कि यीशु समाज के दिल्ली प्रोविंस के प्रोविंशियल सुपीरियर हमारे साथ हैं, उनके लिए और उनके टीम के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रोविंस का मार्गदर्शन सही मात्रा में कर सकें। प्रभु उन्हें अनुग्रहित करें और हमारे धर्म प्रांत में अल्मोड़ा में स्थित जो समाज सेवा केंद्र तथा अन्य योजनाएं जो हैं वो प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार परिपूर्ण बना पाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। बहरामपुर धर्म प्रांत यानी वेस्ट बंगाल में कल एक चर्च में एक झुंड ने घेर लिया और वहाँ के पुरोहित और अन्य लोगों को जगह छोड़ने का धमकी दी है। हम शांति के लिए प्रार्थना करें। हमारे समाज में जितना मतभेद है ये सब दूर हो। प्रभु इस दुनिया में शांति और प्रेम का पैगाम लेकर आए थे। वही शांति हर जगह पर निवास कर पाए ताकि सभी लोग प्रेम से और भाईचारे से जीना सीखें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित सभी तेरे पुत्र पुत्रियों की प्रार्थना तू स्वीकार कर। हम सबको यह कृपा प्रदान कर कि हम तेरे वाणी के नियमित श्रोता बने और इसके द्वारा जीवन प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। पेज 324, 324।
अपना
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से संत अल्फोंसस याग में प्रभु क्रिस्त के साथ स्वयं को बलिदान स्वरूप अर्पित किया करते थे। इस बलिदान के फल स्वरूप पवित्र आत्मा की प्रेमाग्नि से हमारा हृदय प्रज्वलित हो जाए, यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संत अल्फोंसस के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तू इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूत और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। Page 334, 334. पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा अत्यधिक है अवधि अंतर। तेरे ही जय जयकारों से तू जहाँ सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो
जयकारों गाते, तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यही करो।
विश्वास का रहस्य। ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत अल्फोंसस लिगरी और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की ये बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक में सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उस भोज में बुलाए गए हैं। ये प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी परम प्रसाद का वितरण है, कृपया ध्यान दीजिएगा। एक संस्कार है, वही लोग स्वीकारें जो इसे विधिवत रूप से पहले ग्रहण किया गया हो। अन्य लोग इस परम प्रसाद को ग्रहण न करें, बल्कि अपने स्थान पर बैठकर परम प्रसाद का गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करें।
पेज 339, 339।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक उपहारों से बल प्रदान किया है। हमें दया पूर्वक अपनी शरण में ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे। हे ईश्वर, तूने संत अल्फोंसस को इस महान रहस्य का विश्वसनीय उपदेशक तथा प्रबंधक बनाया था। तेरे भक्त जन इसे बारंबार ग्रहण करे और निरंतर तेरा यशोगान करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर संतों की महामहिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और संतों की उत्कृष्ट प्रार्थना द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। संतों की सहायता आप लोगों को इस जीवन के विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहे। पवित्र माता कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया बैठ जाइएगा। वर्ष का 18वां इतवार। चर्च नोटिस इस प्रकार है। सबसे पहले आप सब लोगों को हमारे संरक्षक संत सेंट अल्फोंसस डी लिगोरी के पर्व दिवस की सभी शुभकामनाएं। रोज़ाना मिसा शाम को 5:30 बजे कैथेड्रल चर्च में। रोज़ाना मिसा कॉन्वेंट्स में सुबह 6 बजे, लेकिन कल के दिन कॉन्वेंट्स में मिसा नहीं होगा रिकलेक्शन की वजह से। लेकिन सभी सिस्टर्स से निवेदन है
कल शाम को 5:30 बजे के मिसा बलिदान में चर्च में आने की कृपा करें। अगले संडे नेशनल यूथ संडे मनाया जा रहा है। 8 बजे आराधना, 8:30 बजे पवित्र मिसा बलिदान। इसका संचालन पल्ले के सभी युवा साथियों के द्वारा संपन्न किया जाएगा। साथ ही साथ यूथ जो है क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चे यूथ कैटेगरी में आते हैं, इसलिए बच्चों के लिए मिसा बलिदान नहीं होगा अगले संडे सेपरेटली। इसलिए सभी बच्चे, युवा साथी और सभी लोगों के लिए मिसा बलिदान चर्च में ही संपन्न होगा। पिछले संडे का कलेक्शन रहा है 7,600। आपकी योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिसा के बाद बच्चों के लिए तालीम नहीं होगी। लोगोस बाइबल क्विज इस महीने के 16 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा। जिन लोगों ने इस लोगोस बाइबल क्विज में अपना नाम रजिस्टर किया है, आप लोगों से मेरा निवेदन है अच्छे से तैयारी करते हुए इस एग्ज़ाम में ज़रूर भाग ले। सभी बच्चों के लिए ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। ऑन 23rd ऑफ दिस मंथ, इस महीने के 23 तारीख को डिनरी लेवल बाइबल फेस्टिवल संपन्न किया जाएगा। सभी कैटेकिज्म टीचर्स एवं सभी कैटेकिज्म स्टूडेंट्स से निवेदन है आप सभी इस बाइबल फेस्टिवल के लिए तैयारी करें। मिसा बलिदान के बाद आप सब लोगों के लिए प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। नर्सरी ब्लॉक में आप सभी जा सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा, कोई भी अन्न या भोजन वेस्ट न करें। कृपया जो वॉलंटियर्स हैं उनकी बातों को माने और सुचारू रूप से संपन्न करने में आप लोगों का सहयोग अभिलषणीय है, अनिवार्य है। थैंक यू। हमारे दाएं श्रद्धेय फादर नेल्सन जी हैं, जो कि यीशु समाज जेसुइट्स के दिल्ली प्रांतीय प्रोविंशियल सुपीरियर अभी नियुक्त हुए हैं। हम लोग मिसा के बाद तुरंत बाद प्रांगण में फादर जी को सम्मान करेंगे। आप सभी 2 मिनट के लिए मिसा के बाद प्रांगण में उपस्थित रहने का कष्ट करें। अंतिम गीत और गीत के दौरान पहले पुरोहित संत अल्फोंसस की आशीष के लिए उनकी प्रतिमा के समक्ष खड़े होंगे। उसके बाद लाइन में आके आप आशीष प्राप्त करें।